अपनी वीडियो में फेज़ 8 में इन्वेस्टमेंट का क्या पोटेंशियल है वो डिस्कस करूंगा, इसलिए आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मिर्ज़ा अदील बे फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड। व्यूअर्स, हम अपनी वीडियोस के थ्रू ना सिर्फ डिफरेंट सोसाइटीज़ की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, बल्कि जो हमारी अपनी एक्सपर्ट रिसर्च होती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि कौन सा टाइम बेहतर है किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करने का। इसलिए आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कशन करूंगा वो है कि व्हाई इट इज़ बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन बहरिया टाउन फेज़ 8। जी व्यूअर्स, मैं बहरिया टाउन इस्लामाबाद पिंडी की बात कर रहा हूँ और स्पेशली मैं अपनी वीडियो में फेज़ 8 में इन्वेस्टमेंट का क्या पोटेंशियल है वो डिस्कस करूंगा, इसलिए आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। व्यूअर्स, सबसे पहले जो इस्लामाबाद का रिंग रोड तामीर होने जा रहा है मैं उसकी बात करूंगा। रिंग रोड का जो रूट मैप होने जा रहा है वो गवर्नमेंट की तरफ से फाइनलाइज हो चुका है और रिंग रोड को मल्टीपल सोसाइटीज़ टच कर रही हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट सोसाइटीज़ जो हैं उन्हें इस चीज़ का एज मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली पिंडी, इस्लामाबाद और जो आउटसाइड से भी आएंगे थ्रू मोटरवे उन्हें भी डिफरेंट सोसाइटीज़ को अप्रोच करना ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर बहरिया टाउन के फेज़ 8 की मैं बात करूं तो रिंग रोड फेज़ 8 से गुजर रहा है, जिसका फेज़ 8 बहरिया टाउन को बहुत बड़ा एज है। और व्यूअर्स, अगर बहरिया टाउन फेज़ 8 का मैं आपको बताऊं कि फेज़ 8 जो इस्लामाबाद का है वो सबसे बड़ा फेज़ है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा घर हैं और सबसे ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं। व्यूअर्स, ऑब्वियसली जिस सोसाइटी में घरों की तादाद ज़्यादा होती है, रिहायशी जहाँ पे ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ में भी बूम आता है और इसके अलावा जो रेजिडेंशियल घर होते हैं उनकी भी प्राइसेस इंक्रीज़ करती हैं। और फेज़ 8 इस वक्त टोटली डेवलप फेज़ है बहरिया टाउन का, और वहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, मोबाइल शॉप्स हैं, जितनी भी अमेनिटीज़ हैं वो सब वहाँ पे सक्सेसफुली रन हो रही हैं। वो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद है कि जो लोग ख्वाहिशमंद हैं किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के जहां पे वो एक अच्छा गेन हासिल कर सके और हो भी एक गेटेड और वेल नोन कम्युनिटी, मैं उन्हें इसकी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं। व्यूअर्स, फेज़ 8 में अगर इंस्टॉलमेंट पे परचेजिंग की बात की जाए तो वहाँ पे कोई चीज़ आपको इंस्टॉलमेंट पे नहीं मिलती। अगर आप प्लॉट या घर लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको ये प्लॉट या घर वहाँ पे फुल कैश पे मिलेगा। इसी तरह से ही कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी जिसमें डिफरेंट प्लाजा शॉप्स हैं वो भी आप फुल कैश पे लेंगे। तो वो लोग जो तकरीबन मिलियंस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उन्हें तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि वो फुल कैश पे, अगर घर है तो वो घर परचेज करें, या फिर अगर कमर्शियल कोई एक्टिविटी में किसी शॉप में या फिर प्लाजा में इन्वेस्टमेंट करने के ख्वाहिशमंद हैं तो वो फुल कैश पे वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, ऐसे लोग जो फुल कैश पे नहीं बल्कि इंस्टॉलमेंट और एक इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के थ्रू किसी एक अच्छे कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मैं उनके लिए भी अपने इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगा कि वो किन प्रोजेक्ट्स में एक सेफ एंड सिक्योर रेंटल पर्पस से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर मैं फेज़ 8 का जो मेन एक कमर्शियल हब बनने जा रहा है जो राउंड अबाउट स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वहाँ पे, जिसको लेक व्यू जंक्शन भी बोला जा रहा है, वहाँ पे इर्द गिर्द मल्टीपल हाईरेस प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहाँ पे आप लो बजट में प्लस हाई बजट में रहते हुए एक इंस्टॉलमेंट प्लान के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं स्पेशली जिनको हम डील कर रहे हैं उनकी ऑथेंटिकेशन की बात की जाए तो वो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ पे कुछ इंटरनेशनल चेन्स भी इन्वॉल्व हैं जो अप्रूवल्स के बगैर काम नहीं करती, इसलिए ये सब सिक्योर हैं। और हम इस वजह से ही अपने क्लाइंट्स को ये रिकमेंड कर रहे हैं कि वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें ताकि वो इससे एक अच्छा गेन हासिल कर लें। व्यूअर्स, अब मैं बात करूंगा कि जो मैंने आपको एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी का और लेक व्यू जंक्शन का जो एरिया बताया है, वहां पे जितने भी हाईरेस प्रोजेक्ट हैं वहां पे आप किस बजट में रहते हुए अपनी जो परचेजिंग है वो कर सकते हैं। व्यूअर्स, वहां पे जितने भी हाईरेस प्रोजेक्ट हैं स्पेशली जिनको हम डील कर रहे हैं, वहां पे लो बजट लोगों के लिए हमने भी एक अपॉर्चुनिटी रखी है कि वो तकरीबन 3.5-4 लाख डाउन पेमेंट दे के एक अपना वहां पे कमर्शियल जगह पे वो अपनी परचेजिंग कर सकते हैं, जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, मतलब जब उनकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होगी तो उन्हें अच्छा खासा रेंट मिलेगा जो कि पर एनम अगर मैं बताऊं तो 9 to 10% होगा।
और जो लोग एक हाई बजट में रहते हैं यानी कि तकरीबन 30 to 35 लाख डाउन पेमेंट दे के परचेजिंग करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास डिफरेंट होटल अपार्टमेंट्स हैं जो सिक्योर हैं और जिनमें मल्टीनेशनल चेंज इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं। और उसकी अगर मैं रेंटल रेशो की बात करूँ तो वो तकरीबन आप कह लें कि 1 लाख प्लस रेंटल रेशो होगी, जो पर मंथ या पर ईयर का अगर मैं इस वीडियो में जिक्र करूँ तो पर ईयर 9 to 10-11% बनती है। और व्यूवर्स, ऐसे लोग जो उसी जगह पे अपनी रिहाइश के ख्वाहिशमंद हैं, मैं उन्हें भी अप्रिशिएट करूंगा कि हमारे से इस वीडियो के थ्रू वो कांटेक्ट करें, ताकि मैं जितनी भी हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सारी इम्यूनिटीज़ उनको बाय वॉक मिलेंगी, जिसमें डिफरेंट रेस्टोरेंट्स होंगे, जिसमें आप कह लें कि आपको मेडिकल स्टोर्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, और जितनी इम्यूनिटीज़ एक इंसान को रोज़मर्रा लाइफ में चाहिए होती हैं वो बाय वॉक उन्हें मिलेंगी। मैं उन्हें इस वीडियो के थ्रू शेयर करूं ताकि वो एक अच्छे प्रोजेक्ट में एक अपनी जगह बना सके और इन फ्यूचर एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ वो वहाँ पे रह सके। वो फेज 8 में जितने भी हाईरेस्ट प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनको अगर मैं उनमें पोटेंशियल की बात करूं तो स्पेशली जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं या जितने भी आउटसाइडर जो पाकिस्तान के बाहर रहने वाले लोग हैं, वो ओबियसली क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल है, सारी एम्बेसीज वहाँ पे हैं, वो इस्लामाबाद में ही लैंड करते हैं, तो उन्हें सबसे बड़ा एज ये होगा कि वो अगर एयरपोर्ट से थ्रू रिंग रोड ट्रैवल करें तो वो फेज 8 को लाइक इन मिनट्स वो अप्रोच कर सकते हैं। और जब ऐसे ओवरसीज़ या फॉरनर्स को एक हाईरेस्ट प्रोजेक्ट फेज 8 में जो विद ऑल सिक्योरिटीज़ एंड विद ऑल अमेनिटीज़ वहाँ पे मिलेगा तो वो उसी को ही रेफ़र करेंगे कि वो वहीं पे ही स्टे करें। और व्यूवर्स, कमर्शियल में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इसकी सबसे बड़ी एक रीज़न ये भी है कि रेजिडेंशियल, अगर आप किसी रेजिडेंशियल प्लॉट में या फिर रेजिडेंशियल घर में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसको उस तरह से इंक्रीज़ नहीं आता जिस तरह से किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में आता है। लाइक अगर फेज 8 एक्सटेंशन की बात करें तो लोगों ने वहाँ पे परचेजिंग की हुई है, लेकिन वहाँ पे लोगों को इतना अच्छा गेन नहीं मिला। इस वजह से मैं उन लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगा कि अपनी वहाँ की इन्वेस्टमेंट वो निकाल के किसी ऐसे प्रोजेक्ट में करें जो हाईरेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, ताकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें उन्हें इंक्रीज़ हो। किसी भी हाईरेस्ट प्रोजेक्ट में जितनी भी सारी लाइफ की चीज़ें होती हैं, जिसमें इम्यूनिटी, जिसमें सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी ज़रूरी है, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर वाटर, ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और हाईरेस्ट प्रोजेक्ट को परमिशन ही तब मिलती है जब वो अपनी ये सारी चीज़ें जो हैं SOPs वो पूरी कर लेता है, पार्किंग का, शॉप्स का, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हर इंसान की यही कोशिश होती है कि वो जहाँ पे रह रहा है उसको बाय वॉक, मतलब लाइक थोड़े डिस्टेंस पे उसको सारी अमेनिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हो। ऑब्वियसली जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे लोगों का रहने का प्लस इन्वेस्टमेंट करने का भी रुझान जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको वहाँ पे इंक्रीज़ मिलता है। अगर मैं कंपैरिजन के लिए किसी भी आप प्रोजेक्ट का या किसी भी रियल एस्टेट सोसाइटी की आप एग्जांपल ले लें कि आप जो कमर्शियल मार्केट्स या कमर्शियल प्लाजास के इर्द गिर्द की जो प्रॉपर्टी होती है वो आम रेजिडेंशियल से और दूर की बाउंड्रीज़ की प्रॉपर्टी से महंगी होती है, उसकी यही वजह है। लेकिन हमारे पास तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप अपना पर्सनल बिजनेस भी कर सकते हैं। और जो स्पेशल एक हमारी तरफ से ऑफ़र है वो ये है कि आपको विदाउट एनी हेडेक आपको एक रेंटल इनकम दी जा रही है। व्यूअर्स, मज़ीद मालूमात के लिए कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पे, किस तरह से और कितने टाइम में कंप्लीट होंगे, या इसके अलावा इनका इंस्टॉलमेंट प्लान क्या है, या फिर अगर आप फुल कैश पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो कहाँ पे बेहतर होगा, आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग भी जिन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे परचेजिंग कर ली हुई है फेज़ 8 में या फिर फेज़ 8 एक्सटेंशन में, वो भी असेसमेंट के लिए मेरे से राब्ता कर सकते हैं कि आया उनकी प्रॉपर्टी में कितना इंक्रीज़ आया है या नहीं आया। या फिर जो लोग हमारी एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाह रहे हैं कि उनके पास जो कैश है या फिर जो ऑलरेडी परचेज्ड उनके पास प्रॉपर्टी है, अगर वो उसको मर्ज करना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोग भी मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मेरे स्क्रीन पे मौजूद है, आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।